विरान नगर में एक मेंटल हॉस्पिटल के बाहर सुबह एक ऑटो आकर थमा। गाड़ी से एक लड़का उतरा जिसका नाम रुपेश था और वह अस्पताल के गेट की ओर बढ़ने लगा। जब कोई गार्ड नहीं आया तो रुपेश ने खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया। जैसे ही गेट खुला, एक आदमी ने रुपेश से पूछा, क्या आप टीवी ठीक करते हैं? रुपेश ने उत्तर दिया, नहीं। इसके बाद उस आदमी ने रुपेश को जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, तो तुम यहाँ क्यों हो? रुपेश थोड़ी हैरानी में था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर चकराया, लेकिन वह खुद को संयमित रखकर कहा कि वह नौकरी के लिए आया है। तब एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर गेट के पास पहुंचे। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले आदमी को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा, कंपाउंडर, इसे यहाँ से लेकर जाओ, मैं जल्दी आता हूँ। जब कंपाउंडर चला गया तो रुपेश डॉक्टर के पास आया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं ही डॉक्टर पाटिल हूँ। तुम जाओ, अपना नौकरी का पत्र दफ्तर में जाओ जमा करो, फिर वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के केबिन में आओ। रुपेश थोड़ी देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि वह आदमी जिसे रुपेश गेट पर मिला था वह पागल है। वह कुछ दिनों से यहाँ पर आने वाले लोगों को टीवी ठीक कराने वाला समझ रहा है, और जब उसको पता चलता है कि वह वास्तव में टीवी ठीक करने वाला नहीं है, वह उसे थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के एक कंपाउंड कांति को बुलाया और रुपेश का परिचय करवाने के लिए कहा। कांति ने कुछ ही देर में रुपेश को सबके साथ मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ ना कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए कांति ने रुपेश से कहा, आज के बाद से तुम्हें यही सब झेलना होगा। इतना कहकर कांति वहाँ से चला गया। तभी रुपेश को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी थी। दिन के समय आराम करने के बाद रुपेश रात को मरीजों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे सभी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। हल्ला करने वाले मरीज चुपचाप एक कोने में बैठे थे। यह सब देखकर रुपेश को बड़ा अजीब लगा। उसने डॉक्टर से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना क्यों डर रहे हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सभी पुराने मरीज हैं जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। रुपेश को भूतों पे विश्वास नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में डाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रुपेश अकेले बाथरूम जा रहा था जब उसे लगा कि कोई इसके पीछे है। मुड़कर देखा तो कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर से ऐसा महसूस हुआ। रुपेश ने सोचा कि बात उसके दिमाग में घूम रही हो, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करने के जब रुपेश बाहर आया तो उसे शीशे में लिखा हुआ, आज तुम पागल हो जाओगे। रुपेश को लगा कोई इसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात को गौर नहीं किया और अपना काम पर लग गया। कुछ देर बाद रुपेश को एक तेज चीख सुनाई दी और वह दौड़ते हुए आवाज की ओर बढ़ा। तो उसने जैसे ही रुपेश वहां पहुंचा, पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से रुपेश ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही
पागल ने रुपेश को हवा में उछालकर गिरा दिया। रुपेश को इतनी जोर से गिराया था, उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। रुपेश ने गुस्से में चिल्लाते हुए, पागल आदमी, ये तूने क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। तू क्या? तभी पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तो क्या मुझे शौक देगी? अब मुझे इनका डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने रुपेश को एक हाथ में पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से रुपेश को बिजली का झटका इतनी तेज दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रुपेश की आवाज सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आया। सबको वहां रुपेश बेहोश हालत में मिला। तुरंत रुपेश को मरीजों के बेड पर लेटाया गया। उसी दिन से रुपेश की दिमागी हालत खराब है। अब रुपेश अपने आप को अस्पताल का डॉक्टर समझने लगा है। उसकी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम से के चलते रुपेश ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से रुपेश की तरह ही चीखने की आवाज़ आती है और किसी न किसी को वह भूत रुपेश की तरह ही पटक देता है। यह चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब रुपेश को बिजली के झटके दिए जाते थे। कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्का लेने में खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना हो सकती है। नोट: भूतिया अस्पताल हॉरर स्टोरी से कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधविश्वास का प्रसार करना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल